हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करिए, कब स्टार्ट करेंगे आप DILR। तो बच्चों, DILR भी स्टार्ट हो चुकी है और आज से हम बिल्कुल सबसे मेन टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अरेंजमेंट्स से शुरुआत कर रहे हैं। अरेंजमेंट्स दो तरीके की आती हैं बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट्स एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स। तो आने वाले वीडियोस में मैं इनको पूरी एक सीरीज़ बना के आपको दो तीन वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, पूरी अरेंजमेंट को बड़ा डीप में समझेंगे क्योंकि इसका पूरा सेट आता है हमारे पास। जब अरेंजमेंट्स का आता है तो पूरा सेट आता है 3-4 क्वेश्चंस का, मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट हो, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे मिसलेनियस क्वेश्चन हो। तो पूरा बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं और रूल्स के साथ सीखने वाले हैं। तो पूरे रूल्स मैं लिखवाऊंगा, आपको अच्छे से नोट करिएगा। जनरली रूल्स आपको कहीं पे लिखे नहीं मिलते, क्वेश्चन मिलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी लाइन एक्चुअली क्या बोल रही है। तो मैं वो सारी चीज़ें पहले आपको लिखवाने वाला हूँ डिटेल में, उसके बाद ही हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट्स और आज जो हम कर रहे हैं उसका नाम है लीनियर अरेंजमेंट्स। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट्स। तो लीनियर अरेंजमेंट्स में सबसे पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। यदि ऐसा कुछ लिखा आता है क्वेश्चन में तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे। देखो, पहले मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बता रहा हूं जो बहुत कॉमन होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं क्वेश्चंस में, बट बच्चे मतलब नहीं समझ पाते। कई बार समझ पाते हैं तो सारे केस नहीं लिख पाते, सारे केस नहीं ले पाते। और बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग का दूसरा नाम ही पॉसिबिलिटीज होता है कि जितनी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं सब की सब लिखें हम। तो ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी का क्या मतलब है बेसिकली? यस, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी का मतलब है अगर ए यहां है तो बी यहां होगा, है ना। ये भी पॉसिबल है कि ए यहां पे बी यहां पे, या ये भी पॉसिबल है कि पी बी यहां पे फिर ए यहां पे। तो सिटिंग नेक्स्ट का मतलब है दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हुए हैं, बट दोनों की पोजीशन में ए पहले, ए लेफ्ट में या बी लेफ्ट में, या ए राइट में या बी राइट में, ये हमें पता नहीं है। तो अगर ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी आता है तो हमें बस इतना मतलब निकालना है कि दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, लेकिन कौन किसके अगल कौन किसके बगल ये हमें अभी पता नहीं है। नहीं पता तो दोनों केस लेंगे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ए इज सिटिंग 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी। बड़ी कॉमन सी लाइन है अरेंजमेंट के सवालों में, लीनियर अरेंजमेंट के सवालों में ये बड़ी कॉमन सी लाइन है। पहले जितनी मैंने अंडरलाइन किया है उसका मतलब समझो। बच्चों बच्चों बच्चों, ए सिटिंग 2 places अवे का मतलब होता है टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी यहां बैठा है मान लो, ठीक है। एक तो मेरी बात सुनो ध्यान से, भाई बी को हमेशा उसी डायरेक्शन में बैठाओ जिस डायरेक्शन में आप बैठे हैं। आप मुझे देख रहे हैं ना, तो जो मेरा लेफ्ट है या जो मेरा राइट है वही मैं बी का लेफ्ट और बी का राइट लेने वाला हूं। आप समझ रहे हैं? उसी के हिसाब से हमें सवाल बनाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अपने आप को इमेजिन कर लो बी। अब बताओ बी का लेफ्ट कहाँ होगा? सर बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना। बी का लेफ्ट इस तरफ होगा और बी का राइट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, है ना। राइट बाजू लेफ्ट बाजू। तो कहता है ए सिटिंग 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्या मतलब निकाला आपने? मतलब कि देर इज अ गैप ऑफ 1। 2 places अवे मतलब देर इज अ गैप ऑफ 1 और उसके बाद ए आएगा। बच्चों, बी के लेफ्ट में ए है, कितने प्लेसेस अवे? 2 places अवे। 2 places अवे मतलब देर इज अ गैप ऑफ 1। यस, देर इज अ गैप ऑफ 1, मतलब ए और बी के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। आप समझे हो? पक्का। 3 places अवे लिखा होता तो सर, 3 places अवे लिखा होता तो देयर इज अ गैप ऑफ 2, तो यहाँ पे दो लोग आते। बी के लेफ्ट में ए है, 3 places अवे तो 2 का गैप होता। तो बच्चों, कभी सवाल में लिखा आ जाए n places अवे, तो बताओ आप उससे क्या मतलब समझते हैं? n places अवे मतलब कि n places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ n-1। कितने का गैप होगा? n-1 का गैप होगा। ये रूल बना के लिख लें आप। बच्चों, ये आपको किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, बिलीव मी, बट क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे और फिर बस क्वेश्चन ही करने होते हैं। और इस वीडियो में हम बिल्कुल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, सवाल तो करने ही करने वाले हैं और रूल्स भी सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो।
आगे पहुंचते हैं इसमें। ए सिटिंग टू प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये मतलब समझ में आ गया सबको। बी के लेफ्ट में ए है और टू प्लेसेस अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ वन। ठीक है, आगे पढ़ो। हु, अच्छा ये बात समझना ध्यान से। टू द लेफ्ट ऑफ बी बी हु, बच्चों ये बात ध्यान रखना, ऐसे करके ये हु आए तो ये हु उसके लिए है जो जो कि यहाँ पे खत्म हुआ है। देखो बी से अगर ये लाइन खत्म हुई है तो ये हु बच्चों बी के लिए है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ए इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी बी हु। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात भी ध्यान रखना कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हु किसके लिए है, ए के लिए या बी के लिए? ये बी के लिए है बच्चों। बी हु इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है खुद किसके लेफ्ट में है, सी के लेफ्ट में है। अब यहां से भी कुछ समझने वाली बात है। जो बी है बच्चों वो सी के लेफ्ट में है, मान लिया सी के लेफ्ट में है, तो क्या आप एक बात बताओ, क्या आप ये बता सकते हो कि कितना लेफ्ट में है? कितना लेफ्ट में है? सर कितना भी लेफ्ट में हो सकता है। मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं। ये एन प्लेसेस अवे का तो मतलब समझ में आ गया बच्चों। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूं कि बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी का क्या मतलब है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी का क्या मतलब है? सर इतना तो समझ में आ गया सर कि सी के लेफ्ट में बी है, लेकिन 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 बच्चों बच्चों बच्चों, आपको ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। अभी लेफ्ट बोला है, इमीडिएट लेफ्ट थोड़ी बोला है। नहीं समझे बात? समझ गए? अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में इमीडिएट वर्ड ना लिखा आए, आपको इमीडिएट नहीं मानना। सर क्या मानना है फिर? कुछ भी हो सकता है कि कोई गैप ना हो, इमीडिएट ही हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक का गैप हो सकता है दो का गैप हो सकता है तीन का गैप हो, हमें पता नहीं है, हम तो सारे केस लेके चलेंगे। उसी का नाम तो लॉजिकल रीजनिंग होता है ना। ठीक है, तो इमीडिएट, जब तक वर्ड इमीडिएट लेफ्ट लिखा ना हो तब तक इमीडिएट नहीं लेना। हमने कहा इमीडिएट हो भी सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। हो सकता है कि सी के बिल्कुल इमीडिएट हो लेफ्ट में भी, या फिर हो सकता है दोनों के बीच में एक का गैप हो सकता है दोनों के बीच में दो का गैप हो, कितने का भी गैप हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बच्चों क्या ये दो पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं? भाई अरेंजमेंट्स और कुछ नहीं है, समझदारी है कि पॉइंटों को हम समझते कैसे हैं। चलो बच्चों अगले पॉइंट पे। हाँ सवाल पे आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन पहले पॉइंट समझ लेंगे हम जिन पॉइंटों का हमें यूज करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये रहा। बताओ मुझे आप इस पॉइंट से क्या समझते हैं। लिखा हुआ है सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। सर ये तो हम समझ गए। अरे तुम नहीं समझे। सर समझ गए। अरे नहीं समझे तुम, मैं जानता हूं नहीं समझे, मेरे को पता है तुम क्या समझे हो। आप सिर्फ ये समझे हो बच्चों कि सी सर एग्जैक्टली बिटवीन है ए और बी के, तो हमें पता है कि आप ये कहने वाले हो कि ए या बी में से कोई एक यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ आएगा, इसलिए ये अपनी मर्जी से नहीं लेना आपको कि यहाँ ए है तो यहाँ बी, या यहाँ बी तो यहाँ ए, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल सही समझे, लेकिन अभी भी पूरा नहीं समझे। आप अभी भी पूरा नहीं समझे, तो पूरा कैसे समझोगे? सुनो बच्चों बच्चों बच्चों, एग्जैक्टली बिटवीन तो आपने सही ले लिया, लेकिन लेकिन क्या ये एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है क्या? अगर मैं सी यहाँ रख दूँ, इनके बीच में एक का गैप और यहाँ पे भी एक का गैप, और फिर बी और ए को बिठा दूँ, क्या ये एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है क्या? क्या सी अब एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है क्या ए और बी के बीच में? बिल्कुल है। तो है तो बच्चों कहना ही से ये तीनों एडजेसेंट टू ईच अदर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इधर से एक का गैप तो इधर से भी एक का गैप हो सकता है इधर से दो का गैप तो इधर से भी दो का गैप हो, तो ये गैप हमें पता नहीं है। और हमें अगर ये गैप पता नहीं है, अपनी मर्जी से सिर्फ ये वाला केस नहीं लेना। केस तो ये भी हो सकता है और केस तो ये भी हो सकता है कि दो दो लोग बैठे हो। आप समझ रहे हो ना, ये पॉइंट ही तो समझने वाले हैं बच्चों, फिर सवाल में है क्या? अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो फिर सवाल में है क्या? चले आगे बढ़े, बड़े फोर्थ पॉइंट की तरफ मिलके आइए। बताओ मेरे को, ये फोर्थ पॉइंट बहुत आसान है। ए एंड बी आर एट एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स मतलब मान लो पांच लोग हैं, मान लो पांच लोग हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे ही मानने के लिए मान लिया, और कहता है कि ए एंड बी आर एट एक्सट्रीम एंड। तो ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि पांच लोग हैं यदि, तो एक्सट्रीम एंड तो यही होता है, ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट। तो
इन दोनों में से एक यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ आएगा, लेकिन कौन कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं है। ये मैं नहीं है नहीं है नहीं है वर्ड इतनी बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे नहीं है तो देखते ही नहीं है, वो तो बस ये कहते हैं ये मुझे दिखा तो ये है। अरे बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो तो डीप में समझाऊंगा, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। ये मत सोचना कि बस जल्दी जल्दी सर समझा के और ये ख़त्म हो गया वीडियो, ना 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 ना। भाई मेरा पर्पज़ है कि एक एक बच्चा डीप में समझे, अच्छे से समझे। अब आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो बच्चों, वीडियो देख रहे हो, इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे जब थोड़ी सी डिमांड भी करते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, बट जब बच्चे लिटरली अप्रिशिएट भी करते हैं तो इट्स बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, और बिल्कुल करते रहेंगे बच्चों। वी आर डेडिकेटेड फॉर यू। आप समझ गए ये पॉइंट? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट भी ध्यान से सुने। ऑल फेस सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? जितने भी लोग हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं। देखो कई बार क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट आपको उनका सबका फेस एक ही डायरेक्शन में लेना है। और कौन सी डायरेक्शन में लेना है? जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ताकि उनका लेफ्ट आपका लेफ्ट हो, या आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट हो, और आपका राइट उनका राइट हो। बच्चों क्या ये 5 पॉइंट सभी बच्चे याद रखेंगे? पक्का? पक्का। एक केस बोनस की तरह मुझे और याद आता है, बता दूं? एक केस और बोनस की तरह, ये लो बोनस बोनस बोनस। 6th पॉइंट। हाँ जी, मान लो 5 लोग हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका मतलब समझ पाएंगे। देखो जो कैची लाइन होती है मैंने सारी आपको पहले डिफाइन कर दी भाई, और रूल्स बना के लिखवा दिए, ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगी। इन सबको ध्यान में रख डाला तो बिल्कुल एकदम लाइफ जिंगल आला, बिल्कुल एकदम। देखो 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, और मान लो लाइन लिखी आती है नंबर ऑफ पर्संस टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द लेफ्ट ऑफ ए इक्वल्स नंबर ऑफ पर्संस टू द राइट ऑफ बी, टू द राइट ऑफ बी, टू द राइट ऑफ बी। तो बच्चे क्या समझते हैं इस लाइन से? समझ गए? ना 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 ना, मैं जानता हूं तुम समझे ही नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम समझ गए हो बच्चों। हर लाइन अपने आप में कुछ बोलती है, बहुत बोलती है। देखो क्या बोलती है ये लाइन, ध्यान से देखें। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 2 के बारे में बात की गई है। कहता है ए के लेफ्ट में जितने हैं बी के राइट में कितने हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ए मैं यहाँ पे और बी यहाँ पे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? डाउट है? अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन्स लेफ्ट में कितने हैं? ए के सर 0। नंबर ऑफ पर्सन्स राइट में कितने हैं? बी के सर 0। तो लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अरे 0 0 है तो सेम ही तो हैं भाई, 0 0 है तो भी सेम ही तो हैं। अच्छा आप अब सुनो ना, सुनो बात को, ये तो बिल्कुल चलेगा। क्या मैं बी यहाँ पे और ए यहाँ पे लिख सकता हूँ? बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर ये कैसे हो सकता है। अरे सुनो ना बात को, मुझे ये बताओ, अब आप बताओ। अच्छा ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? ए अगर आपने यहाँ बैठा दिया तो ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4। बिल्कुल ठीक है। बी के राइट में कितने लोग हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम एंड पे भी हो सकते हैं और पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं। रुक जाओ, अभी तो पिक्चर बाकी है, एक ही केस थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, क्या ये केस नहीं हो सकता क्या कि अगर ए या बी में से कोई एक यहाँ पे आए तो दूसरा यहाँ पे आ जाए? हो सकता है। अच्छा ए यहाँ पे और बी यहाँ पे बैठा के देखो बच्चों, बताओ ए के लेफ्ट में कितने सर? 1। बी के राइट में कितना सर? 1। चलेगा? चलेगा सर। अच्छा ए को यहाँ बैठा के देखो, ए के लेफ्ट में कितने सर? 1 2 3। बी के राइट में कितने सर? 1 2 3। तो बच्चों चलेगा ना? तो क्या ये दोनों केस पॉसिबल हैं इस केस में? क्या ये 2 नहीं है? आपको पता है कितनी अरेंजमेंट्स बन गई हैं? अगर इतने ही डाटा के साथ आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितनी अरेंजमेंट्स बन गई हैं, बता सकते हो?
ए यहाँ पे तो बी यहाँ पे एक अरेंजमेंट, ए यहाँ पे तो बी यहाँ पे दो अरेंजमेंट, ए यहाँ पे बी यहाँ पे तीन, या ए यहाँ पे बी यहाँ पे चार। तो बच्चों फोर अरेंजमेंट पॉसिबल है केवल इस एक लाइन से। हाँ बाकी डाटा गिवन होगा, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी, बट आप जल्दबाजी नहीं करेंगे सवाल का आंसर देते हुए। आप समझ गए ना ये बात? क्या मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं बच्चों? एक सेट लूंगा मैं, एक सेट लूंगा, एक सेट लूंगा, एक अच्छा सेट लूंगा, ठीक है, और ये पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। पहले एक सेट लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे जैसा आप कहेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये सेट आप ये वाला सेट पढ़ें, और आप पोज कर सकते हैं, पोज करके वीडियो को बच्चों ये सेट का एक बना के देखें अरेंजमेंट। सेट आसान लगेगा आपको, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया मैंने पहले, अभी तो स्टार्टिंग है। और इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्वेश्चन और भी हैं, तीन चार क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन करेंगे, बट एक बार बना लो आप पोज करके, नहीं तो मेरे साथ देखो। ऊपर वाला डाटा है, नीचे वाले क्वेश्चन हैं, ऊपर वाला डाटा है। तो क्या डाटा है मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखो क्या कहता है। 7 बॉयज कौन कौन है? राजन, श्याम, वर्धन, मिथुरा, विमल, राज एंड किशन आर सिटिंग इन ए रो। ठीक है जी, कितने लोग हैं? 7 हैं। एक बार नाम फिर से, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। राजन, श्याम, वर्धन, मिथुरा, विमल, राज एंड किशन, ठीक है। आर सिटिंग इन ए रो, रो में बैठे हैं भाई 7 लोग। 1 2 3 4, हाँ दिखा दो पहले अच्छे से, 4 5 6 और ये 7, ठीक है जी। अब डाटा पढ़ो बच्चों, डाटा पढ़ो। देखो कहता है श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, देखो लेफ्ट नहीं लिखा, इमीडिएट लिखा है, समझ गए ना आप? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी इनका पता थोड़ी है ये कहाँ बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। थर्ड टू द राइट का मतलब आप समझ गए ना? थर्ड टू द राइट मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 2, अभी अभी किया था पीछे सेकंड पॉइंट। देखेंगे इसको, देखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि इसके अंदर दिखा सकूं, ये फाइनल बनाना है हमें, है ना। और इन सब की डायरेक्शन कौन सी है? जिस डायरेक्शन में आप वॉच कर रहे हो वीडियो, वही डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। या मैं वीडियो बना रहा हूं ऐसे मान लो। अगली लाइन पढ़ो, मिथुरा हु सिट्स एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। अरे ये तो एकदम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है सर? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों वो होती है जो आप डायरेक्टली पुट कर सको, जो आपने रिप्रेजेंटेशन बनाई है। अब मिथुरा है जो, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है। देखो एक्सट्रीम लेफ्ट तो ये वाला हुआ ना, ये लेफ्ट हुआ, इधर की तरफ ये लेफ्ट जा रहा है, इधर की तरफ ये राइट जा रहा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट ये वाला पॉइंट हुआ, तो मिथुरा को तो बैठा दो। देखो मिथुरा आराम से बैठ गया भाई, उसकी तो पोजीशन फिक्स हो गई है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है इज सिटिंग नेक्स्ट टू किशन। अब देखो किशन इस अरेंजमेंट से बाहर तो निकल नहीं जाएगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट है इधर की तरफ, और ये नेक्स्ट बैठा है, नेक्स्ट मतलब एडजेसेंट बैठा है। किसके एडजेसेंट बैठा है? मिथुरा के। कौन? किशन। अब किशन जो है बच्चों यहीं बैठेगा, और कहाँ बैठेगा? एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो ये खुद ही बैठा हुआ है मिथुरा, तो इसके नेक्स्ट तो यही पॉइंट बचा, तो कहना इसे किशन भी बैठ गया भाई आराम से। अच्छा अब ये वाला पॉइंट आ जाओ जरा, जो श्याम है वो सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन। अच्छा इमीडिएट लेफ्ट यहां दिखा रहा हूं मैं, देखो, हाँ दिखा दूं, देखो यहां पे वर्धन है मान लो, पहले यहां दिखा दें जरा, देख लें एक बार, फिर बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। तो श्याम जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है वर्धन के, मतलब श्याम यहां बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट है वर्धन के, ऐसे बैठे हुए हैं दोनों। एंड ये एंड किसके लिए है लेकिन? एंड मतलब शाम के बारे में। शाम के बारे में दो बातें हुई हैं, शाम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन, एंड शाम थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। शाम जो है राइट में है, थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। बच्चों 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 प्यारे बच्चों, अगर राजन यहां आएगा तो, और थर्ड है टू द राइट ऑफ राजन, तो कहना इसे राजन और शाम के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 2। राइट ऑफ राजन, थर्ड टू द राइट ऑफ राजन मतलब दो लोग राजन और शाम के बीच में बैठे हैं, फिर शाम बैठा है। बच्चों क्या ये समझ में आया? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ये, और 5 लोग ही यहाँ बैठने हैं, तो बच्चों क्या ये पांचों के पांचों यहाँ उतर आएंगे? ऐसे कैसे बताओ मुझे? बिल्कुल उतर आएंगे। देखो सर यहाँ राजन आएगा, क्योंकि 5 ही पोजीशन ही 5 बची हैं, फिर 2 का गैप आएगा, फिर शाम आएगा, और फिर लास्ट में वर्धन आ जाएगा। तो भाई 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग बचे हैं अभी तो।
आप कहेंगे सर वो दो लोग कौन कौन से हैं जो बचे हैं, बताओ, आप ही बताओ मुझे, दो लोग बचे हैं और उनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हमें। अब क्या करें उन दो लोगों का जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हमें। देखें एक बार कौन कौन है वैसे, उनके नाम क्या हैं। राज है एक तो, एक विमल है। राज और विमल, हाँ राज और विमल ये दो लोग हैं। तो सर कौन कहाँ बैठेगा हमें कैसे पता लगेगा, हमें नहीं पता ना बच्चों। तो एक काम करो ना, देखो केसेस बना दो, विमल यहाँ तो राज यहाँ, बोलो सही है, और राज यहाँ तो विमल यहाँ। तो हमने कहा इनमें से कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। अब आ जाओ सवालों में, और देखो ऐसे चुटकी बजती है तो आप ऐसे ही सवाल करोगे। रूल आपको क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन आपको बनानी आ गई है, केसेस आपको बनाने आ गए हैं। अब सवाल पे आओ बस और आंसर करो। कितना मज़ा आता है सवाल करके, हद नहीं है इसकी। देखो क्वेश्चन देखो पहला, ये रहा पहला सवाल आपके सामने। कहता है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ श्याम। श्याम का है भाई, श्याम ये रहा। और इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में वर्धन जी बैठे हैं, बैठे हैं भाई वर्धन साहब। तो वर्धन साहब लगाइए और यही इस सवाल का आंसर है। तो क्या सर एक ही सवाल आएगा, ना ना पूरा सेट आएगा बच्चों, 3-4 क्वेश्चन का सेट आएगा आपके पास। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो एक सवाल था, ये लो इस सवाल का आंसर करो। हाँ ये तो क्वेश्चन ही है, मैंने सवाल सेट सब में लिखा हुआ है, ये वही सेट है, ये क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है। कहते हैं इफ वर्धन एंड किशन एक्सचेंज प्लेसेस विद ईच अदर विदाउट चेंजिंग द रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट दैट इज ऑलरेडी डन। उसके बाद पूछता है हु विल बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन। देखो पहले तो वर्धन और किशन को चेंज करो। अच्छा एक बात बताओ यार, जो ये बात कही है उसने वर्धन और किशन की पोजीशन को चेंज करने की, बच्चों ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए लेनी है या सभी क्वेश्चंस के लिए लेनी है? ना 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 ना, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ट्रू है बच्चों। जो हमने बनाया है प्यारे बच्चों, ये जो हमने बनाया है ये तो जनरलाइज्ड है, सभी क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इफ लग जाएगा वो तो उसी के लिए है ना, तो उसके लिए बना रहा हूं मैं। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या कहता है वो, किन की पोजीशन चेंज करने के लिए कहता है हमें, वर्धन और किशन की। तो किशन की जगह पे वर्धन, किशन की जगह पे वर्धन, और वर्धन की जगह पे किशन। यही कह रहा है ना, मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए है ऐसा। और बाकी तो सब ऐसे ही बैठेंगे। उसने कहा बाकियों को नहीं चेंज करना, मिथुरा यहीं रहेगा। हाँ राजन, राजन कहाँ रहेगा, राजन यहीं रहेगा। और बाकी तो वो विमल और राज का पता नहीं है हमें, आज भी नहीं पता वो कहाँ है। विमल राज, राज विमल, ठीक है। और लास्ट वाला तो अभी भी शाम है यहाँ पे। तो अब दे दो बच्चों मुझे आंसर इस क्वेश्चन का। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दी, इस सवाल के हिसाब से ये बन जाएगी। अब कहता है हु विल बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन। तो राजन के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, वर्धन ही बैठा है। तो इस सवाल का आंसर भी वर्धन ही है, वर्धन ही इस सवाल का सही आंसर है बच्चों। क्या बच्चों को समझ आ रहा है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें? कमेंट्स में बताया करो बच्चों आपको कितना समझ में आया, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला या नहीं मिला, जो पॉइंट्स मैंने बताए आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं या नहीं, आप इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं, आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे या नहीं। बिल्कुल, देखो मैं अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ईमानदारी के साथ खूब मेहनत करें। मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चों, बहुत सारे वीडियोस में आप लोग जब कमेंट्स में कुछ भी लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ बच्चों की पूरी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल की जाए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है चीज़ों को आने में, बट आएंगी चीज़ें, सब आएंगी। आप अपनी तैयारी बरकरार रखें, खूब मेहनत करें, बस यही चाहते हैं हम। आगे ये सेकंड क्वेश्चन सबको बचे बड़े, थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों ये लो इस सवाल का आंसर कर दो। हाँ अब इसके लिए आप डाटा कौन सा देखोगे सर, जनरलाइज देखेंगे। जनरलाइज मतलब ये वाला, ये बनाया ना आपने, ये जनरलाइज्ड है। तो क्या कहता है देखो, सवाल पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कौन सा ऑप्शन में से कैन नॉट नहीं, कैन नॉट कन्फर्म द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल द बॉयज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सिटिंग अरेंजमेंट को कंफर्म नहीं करता, नहीं कर सकता? देखें जरा,
पहला ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन को देख के पता लगेगा। पहला ऑप्शन कहता है राज इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ राजन। जो राज है भाई वो इमीडिएट राइट में है राजन के। राज जो है इसके हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से इमीडिएट राइट में है राजन के, ठीक है। राज अगर यहां बन गया तो विमल यहां हो जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो वो कहता है वेयर एज विमल इज टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। हाँ विमल लेफ्ट में हो ही गया है श्याम के, विमल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम, ये भी बात सही है। तो क्या इससे हमें सीटिंग अरेंजमेंट कंफर्म हो गई? हाँ हो गई सर। क्या विमल राज का पता लग गया इससे पढ़ के? हाँ पता लग गया सर। जिससे पता लग जाए वो हमारा आंसर नहीं है भाई, आंसर तो वो है जिससे पता ना लगे। कैन नोट कहा है भाई, कैन नोट। तो इससे तो पता लग रहा है, इससे तो पूरी अरेंजमेंट बन रही है बच्चों। जिससे ना बने आंसर वो होगा। आप समझ गए हो? चलो ये वाला बताओ। मिथरा एंड राज हैव टू पर्सन्स बिटवीन देम। देखें जरा मिथरा राज, ये वाला है ना इन्फॉर्मेशन, तो ये है एक्चुअली। तो मिथरा राज, मिथरा राज, मिथरा और राज के बीच में दो लोग हैं बच्चों। दो लोग तो तभी आएंगे ना जब राज यहाँ आएगा, और राज यहाँ आ गया तो विमल यहाँ आ जाएगा, और विमल और राज यहाँ, यहाँ राज यहाँ विमल आ गए तो पूरी अरेंजमेंट बन जाएगी। तो इससे तो पूरी अरेंजमेंट बन गई ना। और जिससे पूरी अरेंजमेंट बन गई कहना इससे, वो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जिससे ना बने। समझ गए ना आप? तो ये भी खत्म। थर्ड बच्चों सी कहता है राज एंड किशन हैव टू पर्सन्स बिटवीन देम। देखें जरा, राज और किशन के बीच में दो लोग हैं, ये है ना हमारा मेन। तो राज और किशन के बीच में कहाँ है वो? अच्छा, राज और किशन के बीच में दो लोग हैं कहना इसे। उस केस में अगर किशन यहाँ पे है तो इसका मतलब दो लोग हैं यदि, तो राज यहाँ आ जाएगा और विमल यहाँ आ जाएगा, और अरेंजमेंट तो पूरी हो ही जाएगी ना बच्चों। अरेंजमेंट तो इससे भी पूरी हो ही जाएगी ना भाई। जब आपको राज की पोजीशन का एग्जैक्ट पता लग गया तो विमल का भी पता लग गया, पता लग गया तो पूरी अरेंजमेंट का पता लग गया। जब पूरी अरेंजमेंट का पता लग गया तो वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो बच्चों तीन ऑप्शन तो गए, जब तीन गए तो चौथा ही आंसर होगा, और 100% आंसर यही है। सर कंफर्म कर दो। अरे बिल्कुल कर देते हैं। ये लो, राजन एंड श्याम हैव टू पर्सन्स इन बिटवीन देम। तो देखो जरा राजन और श्याम को, राजन और श्याम, राजन और श्याम के बीच में क्या दो लोग हैं? हाँ दो लोग हैं। लेकिन क्या इससे राज और विमल की पोजीशन का पता लगता है? सर नहीं लगता भाई। राज कहीं भी हो सकता है, विमल कहीं भी हो सकता है अभी भी। तो क्या हमारी पूरी अरेंजमेंट बन गई? क्या हमें सबकी पोजीशन का पता लग गया? ना 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 ना, इससे सर पता नहीं लग पाया। और जिससे पता नहीं लग सकता वही हमारा आंसर होगा बच्चों। कैन नोट कहा था यार, बताओ मुझे, समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक सवाल और हो जाए बच्चों इस पे। बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल हो जाए, कहते हैं आप लोग। देखो जरा, एक क्वेश्चन और हो जाए, ये रहा आपके सामने। आप लोगों के लिए छोड़ दूं मैं? वैसे मुझे लगता है कि बच्चे कर लेंगे। नहीं, होमवर्क दे देता हूँ। कहते हो तो होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। आफ्टर अरेंजिंग ऑल द बॉयज़ मैं चेक कर लूँ आप कर पाएंगे या नहीं। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ट्राई आप भी करें। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो देखा। जब आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कैसे किया तो मुझे और अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों ने लिटरली मतलब डबल मेहनत की है। और जब आप मुझे थैंक यू कहते हैं या कमेंट में कहते हैं बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, तो लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो यूज़फुल है बच्चों के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो जब भी आप पसंद करो। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक करो, क्योंकि अब तक तो लाइक बनता है। अगर आपने वीडियो अभी तक का देख लिया है तो इसका मतलब आपको वीडियो तो पसंद आया ही आया है। तो बिना लाइक किए मत जाया करो, ठीक है। और आई थिंक मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल अभी तक नहीं किया है तो बच्चों ज़रूर कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं पढ़ लूँ पहले। आफ्टर अरेंजिंग ऑल द बॉयज एज पर द कंडीशन गिवन इन द डाटा, इफ राजन नाउ एक्सचेंजेस हिज पोजीशन विद मिथरा, वर्धन एक्सचेंजेस हिज पोजीशन विद विमल, देन हाउ मेनी पर्सन्स विल बी देयर बिटवीन विमल एंड राजन। मुझे पूरा विश्वास है इस सवाल का आप आंसर दे पाएंगे। ABCD आंसर दीजिएगा बच्चों, मैं इंतज़ार करूँगा आपके आंसर का। और साथ में आपको कैसा ये लगा वीडियो पूरा मुझे अच्छे से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं,
ठीक है। और एक और बात, अगर आप लीनियर अरेंजमेंट्स पे और सेट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के कि सर और सेट करवाइए, तो मैं आपके लिए आगे एक वीडियो और बनाऊंगा लीनियर अरेंजमेंट्स पे, जिस पे सेट लूँगा मैं बढ़िया बढ़िया। ये भी सेट अच्छा था, और अच्छे सेट लेंगे जो भी आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद आया तो बच्चों लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। फिर अच्छा, बाय द वे, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज होली का दिन है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली बनाओ अच्छे से, या फिर आप बना चुके हो जैसे भी है, लेकिन इन्जॉय करो बच्चों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं दोबारा इसी जोश इसी उमंग के साथ। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।